जय हिंद। नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में है। पैगंबर मोहम्मद साहब के माता पिता का निधन अल्प आयु में ही हो गया था और उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब भी सिर्फ 6 साल के लगभग ही थे। उनके माता पिता के निधन के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का लालन और पालन उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। 610 ईस्वी में हीरा गुफा में ईश्वर के दूत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को उपदेश दिया तथा इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो कुरान शरीफ कहा जाता है वो पैगंबर मोहम्मद साहब को भेंट के रूप में दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा के प्रखर विरोधी के रूप में सामने आए। जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब जिस कुल से संबंधित थे, मक्का में इनका जन्म कुरैशी कुल में हुआ था और कुरैशी कुल का जीवन यापन का मुख्य आधार जो था वो मूर्ति बनाकर बेचना था और पैगंबर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा के विरोध में प्रचार कर रहे थे। यही कारण था कि 622 ईस्वी में मक्का के लोगों ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की, जिसके कारण पैगंबर मोहम्मद साहब 622 में मक्का से मदीना चले गए। यहीं से इस्लाम पंचांग का आरंभ होता है जिसे हिजरी संवत कहा जाता है, अर्थात 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब पुनः 630 में मक्का वापस आए थे प्रचार प्रसार के लिए और अंततः 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी अर्थात 10 हिजरी संवत में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में हो जाती है। मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी जहां सुन्नी कहलाते हैं, वहीं इनके दामाद हजरत अली के समर्थक और अनुयायी शिया कहलाते हैं। इस्लाम धर्म का 2 सबसे प्रमुख त्योहार जो है मुहर्रम और ईद। मुहर्रम जहां हुसैन अली के शोक में मनाया जाता है, क्योंकि मुहर्रम के दिन ही करबला के मैदान में हजरत अली और फातिमा बीबी के पुत्र हुसैन अली तथा उनके समर्थकों का हत्या कर दिया गया था। इस्लाम समाज आज भी मुहर्रम को शोक के रूप में मनाता है और उस दिन तजिया निकाला जाता है। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के प्रमुख खलीफा कहलाने लगे। प्रथम खलीफा अब्बू बकर तथा अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय थे। इस्लाम धर्म में ईद को 3 भागों में बांटा गया है। ईद उल जोहा जिसे कुर्बानी भी कहा जाता है, शेख इस्माइल के स्मृति में मनाया जाता है। वहीं ईद उल मिलाद उल नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि ईद उल फितर रमजान महीने के अंतिम दिन ईद के चांद देखने के दूसरे दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। एक बार रिकॉल करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म मक्का के कुरैशी कुल में हुआ था। चूंकि कुरैशी कुल का मुख्य जीवन यापन का जो धंधा था वो था मूर्ति निर्माण कार्य, ठीक है। परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद 610 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा के विरोध में प्रचार करने लगे
यही कारण था कि कुरैशी कुल के लोगों ने मोहम्मद साहब को जान से मारने की कोशिश की, जिसके कारण मोहम्मद साहब मक्का से 622 ईस्वी में मदीना चले गए, जिसे मुस्लिम पंचांग का आरंभ माना गया और इसका नाम हिजरी संवत या हिजरत रखा गया। मोहम्मद साहब 630 ईस्वी में पुनः मक्का वापस आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए और अंततः इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हो गई 10 हिजरी संवत में। मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया, शिया तथा सुन्नी। जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे उन्हें सुन्नी कहा गया, जबकि मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली के समर्थकों को शिया कहा गया। मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के प्रमुख खलीफा कहलाते थे। इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा जो थे वो थे अबू बकर तथा अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय बने। शेख इस्माइल भी प्रसिद्ध खलीफा थे, जिनके याद में ईद उल जोहा मनाया जाता है। ईद उल जोहा मनाया जाता है, जिसे कुर्बानी भी कहा जाता है। जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर ईद उल मिलाद उल नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर ईद उल मिलाद उल नबी मनाया जाता है, जबकि ईद उल फितर रमजान महीने के अंतिम में ईद के चांद के देखने के दूसरे दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान को माना गया है और दूसरे स्थान पर हदीस को माना गया है। हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र वर्णित है, जबकि इजमा का रचना उलेमाओं के द्वारा किया गया है। सबे बारात, भारतीय मुसलमान इस सबे बारात को मनाते हैं अपने कर्म फल के रूप में।